नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के हम क्लास में यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है व्यक्तित्व का स्वरूप एवं क्षेत्र। तो आज की क्लास में हम व्यक्तित्व का स्वरूप एवं क्षेत्र क्या है इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि व्यक्तित्व का स्वरूप क्या है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, यानी कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। आप लोग व्यक्तित्व शब्द से कम परिचित और पर्सनालिटी शब्द से ज़्यादा परिचित हैं। जब कभी कोई बात करता है पर्सनालिटी के संदर्भ में तो लोग अक्सर उससे यह अनुमान लगा लेते हैं कि व्यक्ति का जो बाहरी वेशभूषा है, दिखावा है, उसका स्टैंडर्ड है, पहनावा है, रहन सहन है, वही उसका पर्सनालिटी होता है। यानी कि जिस व्यक्ति का वेशभूषा, दिखावा और रहन सहन उच्च होता है उसे अच्छी पर्सनालिटी का माना जाता है, जबकि जिस व्यक्ति का रहन सहन, पहनावा और रहने का तरीका निम्न होता है उसे अच्छे व्यक्तित्व को नहीं माना जाता। लेकिन मनोविज्ञान में व्यक्तित्व केवल यही नहीं है बल्कि व्यक्तित्व इससे इतर है। इसी के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसके अर्थ को हम समझें। देखिए, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। यानी कि व्यक्तित्व का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, पर्सनालिटी है। यह लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है और पर्सोना का अर्थ क्या है, नकाब या मुखौटा। तो अगर इस अर्थ के अनुसार व्यक्तित्व किसे कहते हैं तो बात करें तो व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में तात्पर्य, व्यक्तित्व से तात्पर्य वह जो दूसरों को दिखाई दे। कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्तित्व का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनालिटी है और पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है और पर्सोना का तात्पर्य नकाब या मुखौटा है। यानी कि प्राचीन काल में व्यक्ति नाटक या रंगमंच करते समय जिस चरित्र के नकाब या मुखौटे को पहन लेता था उसे उसी प्रकार के व्यक्तित्व का माना जाता था। यानी कि व्यक्तित्व के बाहरी वेशभूषा, पहनावे से व्यक्तित्व का पता लगाया जाता था। एक शब्द में बात करें तो व्यक्तित्व वह है जो दूसरों को दिखाई दे। यानी कि केवल बाहरी पक्षों पर ही बाहरी पक्षों को ध्यान में रखते ही उसे व्यक्तित्व की श्रेणी में रखा जाता था प्राचीन काल में। लेकिन आज के समय में व्यक्तित्व ये नहीं है और इसे हम समझेंगे परिभाषाओं के माध्यम से कि आज के समय में व्यक्तित्व क्या है। देखिए, पहला परिभाषा है बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड 1962 के अनुसार। ये कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ विशेष या सतत समायोजन। यानी कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जो उसको जहाँ वो रहता है आसपास का वातावरण उसके साथ वो अच्छे से समायोजित कर पाए, अच्छे से वो अपने आप को ढाल पाए, यही व्यक्तित्व है। आप जब बात करते हैं व्यक्तित्व क्या है तो व्यक्तित्व में केवल बाहरी पक्ष नहीं होते हैं, व्यक्तित्व में बाहरी पक्ष और आंतरिक पक्ष दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, केवल बाहरी एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा है, देखने में स्मार्ट है, हैंडसम है, तो क्या है वो हर जगह अपने आप को, ये जरूरी नहीं कि हर जगह अपने आप को समायोजित कर पाए, उसके लिए आंतरिक पक्ष भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो यही कह रहे हैं बोरिंग लैंगफील्ड की व्यक्तित्व क्या है, वातावरण के साथ किसी व्यक्ति का समायोजन करने की कला है। आलपोर्ट 1937 का परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछता ही है, ये आपको दे देगा परिभाषा, अब पूछ देगा कि इस परिभाषा को कहने वाले विद्वान कौन थे। इस परिभाषा को आप ध्यान देखिएगा। आलपोर्ट 1937 कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर यानी कि व्यक्ति के अंदर मनोदैहिक, मानसिक पक्ष और शारीरिक पक्ष गुणों का गतिशील संगठन है, यानी कि परिवर्तित होने वाला संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यानी कि आलपोर्ट महोदय कह रहे हैं कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के भीतर उसके मानसिक और शारीरिक पक्ष दोनों को शामिल करता है और इन दोनों पक्षों के द्वारा व्यक्ति क्या है, वातावरण के साथ अपने समायोजन को निर्धारित करता है और समायोजन को बेहतर करता है, तो इसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। तीसरी परिभाषा इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे लिया है आइजेंक 1972। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र यानी कि उसका चरित्र कैसा, चित्त प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा है, ज्ञान शक्ति, नॉलेज पावर तथा शरीर गठन यानी कि शारीरिक फैक्टर का करीब करीब एक अस्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व संयोजन का निर्धारण करता है।
आइजंक महोदय के भी कहने का वही तात्पर्य है कि यानी कि व्यक्तित्व में शारीरिक पक्ष भी और मानसिक पक्ष भी शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि व्यक्ति का चरित्र, उसका स्वभाव, उसका ज्ञान शक्ति और उसका शरीर गठन, इन सभी का एक अस्थायी एवं टिकाऊ संगठन है और ये भी क्या करता है, इनके माध्यम से हम वातावरण में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। अब इन परिभाषाओं का अगर हम विश्लेषण करें तो व्यक्तित्व के संदर्भ में 4 बातें निकल के आती हैं जिनको आपको जानना बहुत आवश्यक है। इससे आपके व्यक्तित्व क्या है, मेन इसका मोटो क्या है, आप उसको समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला व्यक्तित्व क्या है, मनोशारीरिक तंत्र है, यानी कि साइकोफिजिकल सिस्टम है। यानी कि व्यक्तित्व में न केवल बाहरी पक्ष बल्कि क्या है, आंतरिक पक्ष भी शामिल होते हैं। यानी कि न केवल शारीरिक पक्ष को ही ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिसाइड किया जाता है, बल्कि उसके मानसिक पक्षों यानी उसके जो है अंदर का गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसको भी ध्यान में रखकर बात किया जाता है। मानसिक पक्षों में आपका आदत, चित्त प्रकृति, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका शील गुण इत्यादि पक्षों को हम बात करते हैं। वही जो है शारीरिक पक्षों में क्या है, विभिन्न प्रकार की ग्रंथि प्रक्रियाएं, तंत्र की प्रक्रिया इत्यादि को ध्यान में हम रखते हैं। यानी कि ग्रंथि प्रक्रिया मतलब जो हार्मोन्स का स्राव होता है उसे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या है, ज्ञान होता है। आगे जब व्यक्तित्व के क्लास में आगे आप देखेंगे तो आप देखेंगे 4 प्रकार के गुण व्यक्तित्व में पाए जाते हैं, सत्व, रज, तमस, ये इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि विभिन्न हार्मोनल चेंज के माध्यम से कैसे किसी व्यक्ति का व्यक्ति डिसाइड होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे क्लासों में। तो यह है कि व्यक्ति, बस इतना आप समझिए कि व्यक्ति में मानसिक मनो मतलब मानसिक पक्ष और शारीरिक पक्ष दोनों शामिल होता है। ठीक, दूसरा है गत्यात्मक संगठन, यानी गतिशील होने वाला संगठन व्यक्तित्व। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उसमें शारीरिक पक्ष भी होते हैं, मानसिक पक्ष भी होते हैं और उसके जो आदत होते हैं, चित्त प्रकृति होते हैं, उसके जो स्वभाव होते हैं, वो क्या है, वातावरण के हिसाब से वो बदलते रहते हैं, इसलिए इसको गतिशील संगठन कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसमें व्यक्ति क्या है, ईमानदार है, समयनिष्ठ है और इत्यादि उसके अंदर सिलगुण है। लेकिन जो नौकरी का प्राप्त कर लेता है तो बाकी सब सिलगुण उसके पास रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो ईमानदारी का सिलगुण छोड़ दे। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तित्व क्या है, गतिशील यानी गत्यात्मक संगठन है। तीसरा है संगतता, कॉन्स्टेंसी, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्थायित्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, और इसे हम संगतता कह सकते हैं। यानी संगतता मतलब कि एक परिस्थिति में जैसा व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, दूसरी भी परिस्थिति में उसी हिसाब से व्यवहार करता है। यानी कि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा होता है उसी हिसाब से वो विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर संकुचित प्रकार का है तो वो किसी भी परिस्थिति में रहे, उसकी विचारधाराएं क्या होंगी, वो संकुचित प्रकार की ही होंगी। तो यही कह रहा है कि व्यक्तित्व में क्या संगतता पाया जाता है। चौथा है जो इस मेन पॉइंट है जो हर परिभाषाओं में आपने देखा कि वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है उसी के द्वारा वो क्या है, वातावरण में अपने आप को अच्छे प्रकार के ढाल लेता है। कोई व्यक्ति अपने आप को किसी वातावरण में किस हिसाब से ढालेगा वह उसके क्या है, व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। तो इसलिए व्यक्तित्व में क्या है, वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण होता है। तो ये बात हुआ कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। अब व्यक्तित्व मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है, यानी कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के व्यवहार से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पहला है व्यक्तित्व संरचना, यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के से संबंधित तमाम प्रकार के जो है संरचनात्मक फैक्टर का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यक्ति के क्या है, शारीरिक गठन कैसा हुआ है, उसका फिजिकल संरचना क्या है, रंग रूप क्या है, इत्यादि फैक्टरों का क्या है, व्यक्तित्व संरचना के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन, जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, तो इसलिए मनोविज्ञान की जितने भी शाखाएं हैं उनमें व्यवहार का अध्ययन होगा ही। ये अलग बात है कि उसकी शाखाओं की जो मुख्य बिंदु उस हिसाब से होगा। जैसे असामान्य मनोविज्ञान में भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन किस व्यवहार का, व्यक्ति के असमान व्यवहार का। सामाजिक मनोविज्ञान में भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन व्यक्ति किस व्यवहार का, वो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों को। उसी प्रकार से व्यक्तित्व मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्या है, रुचियों का अध्ययन। रुचि, इस
मनोविज्ञान में यानी कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान में व्यक्ति की रुचि का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये जो रुचि फैक्टर है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर किसी व्यक्ति की रुचि क्या है, वो पढ़ने के अलावा खेलने कूदने में है, तो क्या है उसका व्यक्तित्व भी उसी हिसाब से डेवलप होगा। अगला है संवेगों का अध्ययन, यानी कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान में संवेगों का भी अध्ययन किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति में किस प्रकार से संवेग होते हैं तो उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, और कोई व्यक्ति अपने संवेगों को किस प्रकार से नियंत्रण करता है, इस बात का भी अध्ययन व्यक्तित्व मनोविज्ञान में किया जाता है। 5वां असामान्य व्यवहारों का अध्ययन, जैसा कि असामान्य व्यवहारों का अध्ययन मुख्य रूप से असामान्य मनोविज्ञान में किया जाता है, लेकिन व्यक्तित्व मनोविज्ञान में भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित असामान्य पक्षों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और क्या किया जाता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान में, व्यक्तित्व के मापा भी जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रक्षेपी विधियां हैं, मनोमिति विधियां, जिनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को माप सकते हैं। और क्या अध्ययन किया जाता है, सामाजिक परिवेश का अध्ययन, यानी कि व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उसके आसपास का वातावरण, उसके पास पड़ोस और जहाँ वो अध्ययन अध्यापन करता है उसके मित्र मंडली इत्यादि का प्रभाव उसके व्यक्तित्व को डेवलप होने में होता है। इसलिए व्यक्तित्व मनोविज्ञान में सामाजिक परिवेश का भी अध्ययन किया जाता है। अगला है व्यक्तित्व विकास का अध्ययन, यानी कि व्यक्तित्व विकास का अध्ययन भी व्यक्तित्व मनोविज्ञान में किया जाता है। यानी कि विकास, किसी भी व्यक्ति के विकास की जितनी अवस्थाएं होती हैं उनमें किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होता है उसका भी अध्ययन क्या है व्यक्तित्व मनोविज्ञान में करते हैं। तो आज की क्लास में हमने व्यक्तित्व का स्वरूप एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा की, और इस टॉपिक से संबंधित आपका हैंड रिटेन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप अपने नोट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।